राधे राधे दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं आप लोग को एज आयु वाले सवाल का जो दूसरी क्लास है वही आज हम लोग कराएंगे। ठीक है, जैसा कि पहला क्लास में आपको 5 क्वेश्चन बताया गया था जो कि नॉर्मल था। अब क्या है, अब उससे फिर थोड़ा कठिन रहेगा। एकदम मतलब आपको बेसिक से पूरा बताया जा रहा है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पहला क्वेश्चन इसमें दिया है, ए तथा बी की वर्तमान उम्र का अनुपात 2:5 है तथा इनका गुणनफल 90 है। तो बताओ इनकी वर्तमान उम्र का योग। क्या बताना है आपको? वर्तमान उम्र का योग बताना है। ठीक है, अब यहाँ वर्तमान उम्र का जो अनुपात है क्या दिया है? अनुपात। अनुपात कितना दिया है? 2:5 है। तो हम इसको जब अनुपात में दिया होता है हम इसको क्या मान लेंगे? यक्ष मान लेंगे। इसको यक्ष दोनों क्या मान लेंगे? यहाँ भी यक्ष रहेगा, यहाँ भी यक्ष मान लेंगे, या फिर वाई मान लेंगे, जेड मान लेंगे, कुछ भी मान लेंगे। अब इसका गुणनफल दिया है। अभी तक हमने क्या कर रहे थे, हम डायरेक्ट मान वगैरह अगर योग दिया रहता था तो हम इसको क्या करते थे, मानो चाहे ना मानो दूसरे हिसाब से कर देते थे। अब यहाँ पर क्या मानना होगा? यक्ष मान लेंगे। जैसे गुणनफल दिया तो 2x गुणे 5x, इसका गुणनफल दोनों कितना दिया है? 90 है। क्या है? 90। अब इसको काट देना, क्या हो जाएगा? 5 दूनी 10, यानी कि 10 9 आए 90। तो यक्ष यक्ष गुणा कराएगा, हो जाएगा यक्ष स्क्वायर इक्वल टू 9। तो यक्ष बराबर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ये 3 का स्क्वायर होगा। अब यहाँ यक्ष का मान आ गया है। आपसे पूछा क्या है? वर्तमान उम्र का योग। तो वर्तमान उम्र का अनुपात कितना है? एक का दिया है 2x, यानी कि 2 यक्ष का मान क्या है? 3। 2 3 कितना हो जाएगा? 6। दूसरे का दिया है 5x, तो 5 गुणे 3 बराबर कितना आ जाएगा? 15। अब योग पूछा है तो दोनों जोड़ देंगे। 15 6 क्या हो जाएगा? 21 वर्ष। यही आ जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन दिया है, एक ही 5 वर्ष पूर्व आयु तथा 9 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल 15 वर्ष है। तो बताओ ए की वर्तमान उम्र कितनी है? क्या बताना है? वर्तमान उम्र। इसमें वर्तमान उम्र न अनुपात दिया न योग दिया, कुछ नहीं दिया। तो अब हमको कैसे मानना है? तो हम मान लेंगे, क्या करेंगे? माना एक ही वर्तमान उम्र। क्या मानेंगे? वर्तमान उम्र। हम मान लेंगे कितना? यक्ष वर्ष। क्या मान लिया? एक ही वर्तमान उम्र यक्ष वर्ष। अब 5 वर्ष पूर्व, तो यहां निकाल देंगे 5 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष पूर्व जो आयु है, ठीक है, कितनी हो जाएगी? वर्तमान उम्र यक्ष है तो पहले पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा? -5 हो जाएगा। दूसरा निकाल देना है, क्या दिया है? 9 वर्ष बाद। तो यहां निकाल देंगे 9 वर्ष बाद। 9 वर्ष बाद की जो क्या होगी? आयु कितनी हो जाएगी? यक्ष प्लस 9 हो जाएगी। ठीक है, जब बात कर क्या करना है? उसमें जोड़ देना है वर्तमान उम्र में। अब यहाँ पर दिया क्या है? 9 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल, यानी कि 5 वर्ष पहले और 9 वर्ष के बाद जो आयु है उसका गुणनफल दिया कितना? 15 वर्ष है। इसका और इसका जब गुणनफल करेंगे तो कितना दे रहा है? यानी कि यक्ष -5 इंटू में क्या रहेगा? यक्ष प्लस 9 बराबर दिया है क्या? 15। अब इसको क्या करना है? आपको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, यक्ष से गुणा कराएंगे, क्या हो जाएगा? यक्ष स्क्वायर, फिर यक्ष करेंगे प्लस 9। अब -5x माइनस प्लस क्या हो जाएगा? -9 बचे 45 इक्वल टू क्या दिया? 15। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर। इसको यहां पर घटाएं, क्या आ जाएगा? +4x। इधर आ जाएगा -45 -15। अब क्या कर सकते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस 4x, ये माइनस माइनस क्या होगा? प्लस हो जाएगा। तो 15 में 45 जोड़ दें, क्या हो जाएगा? सॉरी, यहाँ चिन्ह किसका रहेगा? बड़ी संख्या क्या है? माइनस है, तो चिन्ह माइनस का रहेगा। क्या हो जाएगा? 60 बराबर 0। ये यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारा क्या बन गया? एक तरह से गुणनखंड बन गया। क्या बन गया है? गुणनखंड। अब ऐसा आपको गुणनखंड करना है तो क्या आ जाए? यहाँ पर गुणा करने पर 60 आए, जोड़ने घटाने पर क्या आ जाए? 2 आ जाए। तो हम क्या रखेंगे इसको? ठीक है, जैसे होता है 12 5
12 पंजे क्या होता है 60, या फिर 6 धाम में क्या होता है 60 होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर फिर प्लस, इसको हम क्या लिख सकते हैं 10 माइनस 6, 10 में 6 जाए क्या बचेगा 4, एक्स माइनस 60 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 6x माइनस 60 बराबर 0। यहां से यहां तक एक्स कॉमन ले क्या बचेगा एक्स प्लस 10, फिर यहाँ पर माइनस 6 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा एक्स माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 10 बराबर 0। अब यहाँ पर देखना एक ब्रैकेट में क्या आ जाएगा एक्स माइनस 6, दूसरे में एक्स प्लस 10 बराबर क्या है 0। अब यहाँ आपको क्या करना है एक्स का मान रखें, जैसे हम यहाँ रखेंगे एक्स माइनस 6 बराबर 0 और एक्स बराबर क्या आ जाएगा प्लस 6, एक्स का मान हमारे पास आ गया 6 और दूसरा क्या दिया है एक्स प्लस 10 बराबर 0, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा माइनस 10। जो आई होगी वो तो हमारी माइनस में क्या होगी आएगी नहीं, तो ये आपका नहीं होगा। जो आपकी वर्तमान आयु है कितनी हो जाएगी 6 वर्ष। कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन दिया है ए तथा बी की वर्तमान उम्र का अनुपात 1:4 है तथा उनका गुणनफल 144 वर्ष है। तो बताओ 5 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात कितना होगा। क्या बताना आपको 5 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात बताना है। तो ए दिया है ए और क्या दिया है बी दिया है, ठीक। अनुपात कितना है 1:4 दिया। अब क्या बोला इसका जो गुणनफल है 144 वर्ष है, तो हम इसको क्या मान सकते हैं 1x हो जाएगा गुणे 4x बराबर क्या हो जाएगा 144 दिया है। अब इसका गुणा कराएंगे क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर बराबर 144, 4 से काट देंगे 4 3 12 कितना बचा 2 और 4 6 24, तो x स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 36, x बराबर क्या आ जाएगा 6, क्योंकि क्या होता है 6 का स्क्वायर होता है। x का मान हमारे पास आ गया 6। पूछा क्या है उनके 5 वर्ष बाद जो है उम्र का अनुपात पूछा है। तो इसकी वर्तमान उम्र कितना दिया है, जो वर्तमान उम्र है यहाँ पर दिया वर्तमान उम्र कितनी आ जाएगी x यानी कि 6 कम 1 की आ जाएगी 6 और दूसरी क्या आ जाएगी, ठीक है ये है a की, और यहाँ b की वर्तमान उम्र आ जाएगी आपकी कितनी हो जाएगी यहाँ पर 4 गुणे 6 कितना आ जाएगा 24। अब पूछा क्या है 5 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात पूछा, किसने 5 वर्ष के बाद जो उम्र का अनुपात आएगा वही बताना है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है 5 जोड़ देना है, इसमें 5 जोड़ देना है। जैसे जोड़ेंगे 6 5 11 अनुपात लगाना है 24 5 29, तो 11:29 यही आ जाएगा आपका आंसर। कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन दिया है ए तथा बी की वर्तमान उम्र का अनुपात 4:5 है तथा 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:6 होगा। बताओ ए की वर्तमान उम्र कितनी है। क्या बताना है आपको ए की वर्तमान उम्र बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर वर्तमान उम्र का अनुपात दिया है, किसका वर्तमान उम्र का अनुपात, ठीक है। ए और बी का कितना दिया है, एक का दिया है 4 दूसरे का 5। तो यहाँ पर जब अनुपात में होता है कोई भी संख्या तो हम इसको किस में मान लेंगे यक्ष में, इसको भी यक्ष, चाहे यक्ष चाहे वाई कुछ भी मान लेना है। ये क्या आ जाएगी वर्तमान उम्र 4 यक्ष और 5 यक्ष। अब क्या बोला तथा 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:6 होगा। कब 7 साल के बाद। तो जब 7 वर्ष बाद कहे तो वर्तमान उम्र दिया है 4 यक्ष प्लस इसमें 7 जोड़ देना है, अपान में अनुपात में और रहता है इसका मतलब अपान में आ जाएगा कितना आ जाएगा 5 यक्ष प्लस 7 कितना हो जा रहा है 7 साल बाद 5:6, तो 5 अपान में क्या कर देना है 6 कर देना है। अब इसको सॉल्व कर देना है 6 चौक 24 यक्ष प्लस 6 सते 42 इक्वल टू 5 25 यक्ष फिर प्लस 5 सते 35
अब इसको सॉल्व कर देना। 24x इधर आएगा माइनस का 25x बराबर 35, इधर आएगा -42। यहाँ क्या आ जाएगा माइनस का x, इधर बड़ी संख्या का क्या है माइनस, तो माइनस कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा आपका 7। ठीक, आपसे पूछा क्या है वर्तमान उम्र पूछा है a की, तो वह a की क्या है 4x है, तो इसी में क्या करेंगे 4 गुणे x का मान रख देंगे 7, तो 7 चौक 28 वर्ष आ जाएगा आपकी a की वर्तमान उम्र। ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर 5वां क्वेश्चन दिया है ए तथा बी की वर्तमान उम्र का अनुपात 3:4 है। 10 साल पहले उनकी उम्र का अनुपात 4:7 था। तो बताओ ए की वर्तमान उम्र क्या है। ठीक है, ए की क्या पूछा है वर्तमान उम्र पूछा है। तो यहाँ वर्तमान उम्र का जो अनुपात दिया है, ठीक है, वर्तमान उम्र का अनुपात क्या दिया है 3:4 है, तो हम इसको क्या मान सकते हैं 3x और 4x। ठीक है, अब 10 साल पहले कब कर दिया 10 साल पहले उनकी उम्र का अनुपात 4:7 था, यानी कि इससे 10 साल पहले, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 3x - 10 अपान में 4x - 10 बराबर क्या हो जाएगा 4/7। अब इसको क्या करना है सॉल्व कर लेना है। 7 त्रिक 21x - 10 7 से 70 इक्वल टू 4 चौक 16x - 10 चौक 40। अब इसको घटा देना 21x - 16x बराबर माइनस में 40 इधर आएगा +70, तो 16 5 क्या हो जाएगा 21 5x बराबर में इसको घटाए कितना आ जाएगा 30। ठीक है, प्लस माइनस क्या घट जाएगा 30 आ जाएगा, 5 एकम 5 5 छंग 30, x बराबर क्या आ गया 6। तो पूछा क्या है ए की वर्तमान उम्र क्या है, तो ए की वर्तमान उम्र हमें क्या माना यहाँ पर 3x, तो इसमें क्या करना है x का गुणा करा देना, 3x दिया है तो 3x का मान 6 कितना आ जाएगा 18 वर्ष। कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी।